नमस्कार। JCERT स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारा गौरव और इस पुस्तक का अध्याय 4 आरंभिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में इस अध्याय के तहत हम लोग जानेंगे कि आरंभिक नगर कौन कौन सा है और आरंभिक नगर के तहत ही हड़प्पा सभ्यता की कहानी सुनेंगे और हड़प्पा की नगरीय विशेषता क्या क्या थी यह जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था यह भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लें कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इतिहास हमें आगे बढ़ने अर्थात विकास रास्ता दिखलाता है। बच्चों, अतीत के आधार पर ही हम भविष्य की योजना बनाते हैं। अपने पूर्वजों के महान कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनकी भूलों से हम सीखते हैं। बच्चों, हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। मतलब इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हुई है जिस पे हमें गौरव होता है। बच्चों, हमारी गौरवशाली इतिहास की जानकारी हमें खुदाई से, कोड़ने से मिलती है और इसमें हमें विभिन्न सभ्यताओं की जानकारी वहाँ मिले अवशेषों से हुई है। तो बच्चों, इन्हीं अवशेषों के आधार पर हम आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप ही की तरह वर्ग 7 में पढ़ने वाला एक बच्चा है शोएब। वह पलामू भ्रमण को लेकर काफ़ी उत्साहित है। उसके माता पिता उसे पलामू किला देखने ले जा रहे हैं। वह परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा है। वहां उसने पुराने और नए किले को देखा और इस किला को देखने के बाद उसके बाल मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। बहुत से प्रश्न उसके मन में आने लगे। वह सोचने लगा, इस पुराने खंडहर को क्यों बचा कर रखा जा रहा है। उसकी जगह कोई नई इमारत यहाँ क्यों नहीं खड़ी कर दी गई है। इन खंडरों से प्रायः लोगों का आकर्षण और अपनापन क्यों है। आपको भी कहा जाए कि आप किसी खंडहर को देखने चलिए तो आपके मन में ऐसा ही सवाल आएगा कि अरे उस खंडहर को देखकर क्या करेंगे, उससे अच्छा कहीं और घूमने चलते हैं। लेकिन बच्चों, शोएब की तरह ही आपके मन में भी ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे जिसका जवाब हम लोग इस अध्याय में खोजने की कोशिश करेंगे। बच्चों, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में ही होते हैं। ऐतिहासिक सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें खंडहरों में जाना ही होगा। बच्चों, ये अतीत की कहानी, बीते हुए समय की कहानी को बताने का एक माध्यम होते हैं। इसलिए आज ये हमारी धरोहर है। धरोहर मतलब ऐसा संपत्ति, ऐसा धन जो अगर एक बार नष्ट हो जाए तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बेशकीमती धन है हमारा ये। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष। बच्चों, प्रत्येक पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक पंक्ति में मुख्य मुख्य बातें कही गई है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से, कोड़ने से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुई है। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बारे में और अधिक जानते हैं। बच्चों, आइए सुनते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। सभ्यता मतलब मनुष्य जैसे जैसे विकास करते गया, उसके जीने का ढंग बेहतर होते गया, उसे हम सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई से हमें जो अवशेष मिले हैं
इससे पता चलता है कि वहाँ एक प्रसिद्ध नगर था। बच्चों, हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जो ये ऐतिहासिक स्थलों की, वस्तुओं की खोज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। तो ये हड़प्पा की खोज जो किए थे उनका नाम है दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज जिसने किए थे उनका नाम है राखालदास बनर्जी। तो ये दो नाम भी याद रखना जरूरी है। बच्चों, हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित। सुन लिए बच्चों, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के लरकाना जिले में। बच्चों, दोनों जगह, दोनों स्थल अभी पाकिस्तान में है। आप मानचित्र में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यह स्थान अभी कहाँ पर है। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे, बहुत बड़े ही भूभाग में, क्षेत्र में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है। इतने पक्के ईंट वहाँ बने थे जिससे आज भी आप चाहें तो घर बना सकते हैं। हड़प्पा नगर सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष, पहला अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया। बच्चों, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आप ध्यान से इसको सुनिए और जोड़कर निकाल लीजिएगा कि कितना साल पहले हुआ था। मतलब 4700 साल पहले हुआ था। तो बच्चों, ये कैसे पता लगाते हैं? उस समय तो कोई था नहीं, तो कैसे पता लगा लिए कि ये 4700 साल पहले का शहर था? तो बच्चों, एक तकनीक है, एक तरीका है जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन C14, और यह नवीन विश्लेषण पद्धति है, और इसके द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि अभी 4700 साल पहले की समय को बतलाता है। तो C14 यानी कि रेडियो कार्बन पद्धति से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है। बच्चों, अब हम लोग हड़प्पा की नगरीय विशेषता के बारे में जानते हैं कि क्या क्या विशेषता थी वहाँ। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्रायः पश्चिम भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे, मतलब वहाँ का राजा रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। और पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। बच्चों, दोनों भागों की चार दीवारी यानी कि बाउंड्री पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, घर बड़े बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। वे भवन बनाना सीख चुके थे। बच्चों, वहाँ बृहत स्नानागार वहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। मतलब मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार बड़ा कि वहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। अब चित्र में भी इसको देखिए। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। उपासना करने से पहले आज भी लोग स्नान करते हैं, तो उस समय भी लोग धर्म अनुष्ठान मतलब धर्म आदि का पूजा पाठ उपासना करने से पहले स्नान के लिए स्नानागार बनाए थे, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए। बच्चों, सोचिए तो, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के समीप बने कमरों का प्रयोग
किस रूप में होता होगा? हाँ, आपने सही सोचा। जब वहाँ स्नानागार है, बाथरूम बना हुआ है, तो कपड़े बदलने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो संभवतः वहाँ कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे कमरों का प्रयोग किया जाता था। तो यह था बच्चों हड़प्पा की नगरीय विशेषता। और आगे हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए, चावल गेहूँ रखने के लिए अन्नागार यानी गोडाउन, जिसको राजकीय भंडार भी कहा गया, बने होते थे। इसमें संभवतः जनता के कर मतलब टैक्स के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। इस प्रत्येक लाइन को बच्चों ध्यान से सुनिए, ये आपको काम आएगा। अन्नागार जिसको राजकीय भंडार कहा गया, उसको कोठी भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन हैं। इसके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। बच्चों एक जगह है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। वहाँ एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। बच्चों लोथल भी एक जगह है, वहाँ 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है, सांप की आकृति छवि फोटो मिला है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि यहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। सोचिए बच्चों 4700 साल वर्ष पहले ही कई मंजिलों का मकान बनना शुरू हो गया था। घरों में आंगन होता था, आंगन के चारों ओर घर बने होते थे, जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। आंगन से हर घरों में पानी के निकास के लिए नालियां बनी होती थी। बच्चों बहुत बड़ी बात है ये सुनिए कि आंगन से घर के पानी निकास के लिए नालियां बनी होती थी, और ये नालियां सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। आप यहाँ चित्र में नालियों को देखिए जो कि खुदाई में मिला है। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी बच्चों। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहाँ चौराहा होता था वहाँ सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। चौराहा से मुड़ जाता था तो ये 90 डिग्री का कोण समकोण की तरह दिखाई पड़ता था। बच्चों फिर एक सवाल है आपके सामने कि वर्तमान में तो ईंटों की जुड़ाई के लिए सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि से कंक्रीट बनाया जाता है, लेकिन हड़प्पा काल में ईंटों की जुड़ाई कैसे होती होगी, क्योंकि उस समय सीमेंट नहीं था। संभवतः बच्चों उस समय चूना और गारा मिट्टी आदि से ऐसा लेप बनाया जाता था जो सीमेंट से भी मजबूती से ईंटों को पकड़ लेता था। बच्चों यहाँ देखिए उस समय का एक हल मिला है जिससे ज़मीन जोता जाता होगा। बच्चों चलिए अब हम वहाँ के नगरीय जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हड़प्पा एक विकसित नगर था, विकास कर गया था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से मंगाए जाते थे। शासक वर्ग के लोग मन का मतलब हार तथा सोना चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस क्रम में दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। वस्तुएं भेजी जाती थी और मंगाई जाती थी। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर
विभिन्न प्रकार की आकृतियों की खुदाई करते थे। क्या आपको पता है बच्चों कि नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता होगा? हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गांवों में भी रहते थे। अभी तक जो कुछ मैंने बतलाया उससे तो यही लग रहा था कि सिर्फ नगर है, लेकिन नहीं, वहाँ गांव भी था और लोग गांव में भी रहते थे। गांव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्य फसलों का उत्पादन करते थे। बच्चों, इन खाद्यान्नों को शहर में लाकर बेचते थे, जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था। खेतों को जोतने के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, ये था वहाँ का नगरीय जीवन। इस वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी प्राप्त किया। वहाँ के नगर और नगरीय जीवन के बारे में हम लोगों ने सुना। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं बच्चों, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी बात आई कि कौन कौन से अनाज वहाँ उपजाए जाते थे, उनका नाम याद रखना है। तो बच्चों, ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, प्रतिदिन लिखना है, और खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।